काम करने वाली लड़की को अकेला पाकर मालकिन के बेटे ने जो किया, अगर वह मुझे एक बार मिल गई तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सुमन नाम की एक युवती मेरे घर में काम करने आती थी। हफ्ते के 7 दिन वह मेरे कमरे और खिड़कियों की सफाई किया करती थी और कभी कभी मेरे लिए खाना भी बनाती थी। लड़की मुझसे उम्र में छोटी थी। मैं घर में अकेले रहता था। न चाहते हुए भी लड़की के प्रति मन में एक मनोकामना काम कर रही थी। सच में वह मुझे एक बार मिल गई तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने उसे देखा और 1-2 बार इशारा किया। पता नहीं वो समझ नहीं पाई कि नहीं, अगर वह समझ पाती तो शायद वह अगले दिन से काम पर नहीं आती। गरीबी की वजह से उसको काम करना पड़ता है। मैं अपने कमरे में गया और कुर्सी पर बैठकर अनाप शनाप सोचने लगा। मुझे बस एक मौके की तलाश है। मैं रास्ता तलाशने लगा। मैं रोज गहराई में सोचने लगा। उतना ही सुमन के शरीर को पाने की चाह उसके तरफ खींचने लगी। फिर ऐसा लगा कि ऐसा करना क्या सही होगा। पैसे की कमी की वजह से लड़की मेरे घर काम करने आई है। अगर मैं उसकी बेबसी का फायदा उठाऊं तो क्या यह ठीक रहेगा? धत, इस उम्र में पाप और पुण्य के बारे में सोच लूंगा तो जिंदगी कैसे जीऊंगा। मैंने अपना फैसला फाइनल कर लिया है। मुझे कल कैसे भी करके चांस लेना है। अगले दिन दोपहर में मैं कॉलेज से लौट रहा था। गेट के अंदर आते वक्त मैंने देखा कि कुछ पुलिस मेरा रास्ता रोक लिए। मैंने कहा, क्या बात है, रास्ता क्यों रोक रहे हैं? उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या तुम इस घर में किराए पर रह रहे हो? मैंने सिर हिलाया और कहा हाँ। उसमें मुझे बताया कि कुछ वक्त पहले एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हम उस केस की जांच कर रहे हैं। अपना आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर यहाँ छोड़ जाओ, बाद में आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे दिमाग में एक विचार घर कर गया। एक सज्जन की तरह आईडी कार्ड और फ़ोन नंबर देकर आ रहा था। अचानक मेरे घर के बगल में रहने वाले मिंटू भैया मुझे खींचकर कोने में ले गए और कहा, भाई आपको पता है यहाँ क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। क्या आपको कुछ पता है? अरे भाई, वही बताने तो आया हूँ। आपके घर के नौकरानी सुमन है ना? सुमन का नाम सुनकर मेरे दिल की धड़कन और बढ़ गई। मिंटू भाई ने कहा, वह लड़की तुम्हारे घर का काम खत्म करके हमारे सोहन घर के घर जाती है। और तुम सोहन को तो जानते ही हो, एक नंबर का लालची, दुनिया का सबसे घटिया इंसान। सोहन आज सुनीता के साथ कुछ उल्टा पुल्टा करने जा रहा था। जैसे ही गया खत्म। अरे, तुम्हारी जो दोनों टांगों के बीच में है ना, वह तो गया और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ दिन देर सर पकड़कर बैठा रहा। जब मुझे होश आया तो मुझे एक बात का एहसास हुआ। कभी कभी लापरवाह होना मूर्खता ही की बात होती है। कई बार अपने पुस्तक पर लगाम लगाना पड़ता है, नहीं तो जिंदगी में बहुत मुआवजा देना पड़ता है। भाग्य मेरे साथ था, नहीं तो आज मिस्टर सोहन की जगह मैं भी हो सकता था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।